नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चर्रा। कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जब आतंकवाद जो है चरम पर था, उस समय बहुत सारी किलिंग हुई थी कश्मीर घाटी में। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनकी जांच को दोबारा से शुरू किया गया है। अब अगर आपने पहले देखा होगा तो कई मामलों की जांच दोबारा शुरू हुई भी है, कई मामलों में रेड भी डाली गई है। लेकिन अब जो है वो 1998 के एक और केस की जो है वो दोबारा जांच एसआईए की तरफ से शुरू की गई है, गांदरबल के बददामा वाले मामले में, जिसमें 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन क्या वाकई में ही इतने सालों के बाद इन मामलों की दोबारा जांच का कोई नतीजा निकलेगा? कश्मीरी पंडित इनको लेकर क्या सोचते हैं? हमारे साथ परवीन कश्मीर के अजय चरंगू यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बड़े सारे ये डिमांड तब हुई थी कि बड़ी सारी ऐसी किलिंग हुई जो फाइलें दब गई, अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। बड़े सारे जो आतंकवादी या कुछ जो दोषी थे उन मामलों में संलिप्त थे, वो कहीं ना कहीं छूट गए। जो कोई भी मामलों की जांच जो है बड़ी बड़ी नहीं। लेकिन बड़े सारे ऐसे मामले हैं जिनकी दोबारा जांच जो है वो एसआईए या अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो करने लगी है। कुछ आपने देखा था इससे पहले भी जो फादर और बेटे की जो हत्या हुई थी और अनंतनाग में, उसको लेकर भी रेड डाली गई। और अब जो है वो 1998 की जो किलिंग हुई थी गांदरबल बददामा में 23 पंडितों की, उसको लेकर भी दोबारा जांच शुरू की गई है। क्या वाकई में नतीजे तक मिले? क्या सेटिस्फेक्शन है इसको? कि इसमें ये सिलसिला किलिंग्स का वहाँ पे हुआ जिसके कारण पूरे समाज को वहाँ से निकलना पड़ा, ये एक जिनोसाइडल वॉरफेयर का एक हिस्सा था। इसलिए, और जिनोसाइड जिसको कहते हैं जाति विध्वंसक, पूरे समाज को समूलता से नष्ट करने की प्रक्रिया की बात है। ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो जब तक ना इस संदर्भ में इस क्राइम को देखा जाए, अभी तक क्या लग रहा है कि अभी भी जो भी ये काम हो रहा है, मैं कहता हूँ अगर फिर से कुछ केसेस को खोल रहे हैं, ठीक बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी इसको एक क्राइम, नॉर्मल क्राइम के रूप में देखा जा रहा है। इसको नहीं देखा जा रहा है कि ये जिनोसाइडल किलिंग्स या जिनोसाइडल वॉर का एक हिस्सा था। उससे क्या होता है कि जब आप इसके फ्रेमवर्क से बाहर क्राइम को देखोगे, क्योंकि जिनोसाइड, जैसे मैंने आपका कि मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक जघन्य अपराध है, उसके लिए जो फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन का, फ्रेमवर्क पनिशमेंट का, फ्रेमवर्क विक्टिम्स को फायदा पहुंचाने का, वो पूरा एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है। अभी तक भारत सरकार उस फ्रेमवर्क में इसको नहीं देख रही है। जैसे आपने वंदामा किलिंग, वंदामा मैसेकर क्लासिकल जिनोसाइडल मैसेकर था, या अभी हाल ही में मान लीजिए जो पहलगाम का मैसेकर हुआ, क्लासिकल जिनोसाइडल मैसेकर था। या अभी जो ये लेटर्स दे रहे हैं, ये जिनोसाइडल अभियान का एक हिस्सा है। तो जब भारत सरकार इसको जिनोसाइड के कॉन्टेक्स्ट में इन क्राइम्स को देखेंगे तो तब वो जस्टिस कर पाएंगे। कहते हैं इनको जिनोसाइड समझकर इन मामलों की जांच होनी चाहिए। उसका फ्रेमवर्क ही अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन करने का फ्रेमवर्क अलग होता है, और फिर पनिश करने का फ्रेमवर्क अलग होता है, और विक्टिम्स को फायदा पहुंचाने का, या विक्टिम्स को कम से कम उनकी जो उनके साथ जो दर्द पहुंचा है उसको कम करने का जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। पर लगता है आपको कहीं कि चलो देर से ही सही, लेकिन शुरुआत कहीं हुई है? आप देखिए, हमने यहाँ पे आपके सामने जब नीलकंठ गंजू के केस को किया, उस वक्त भी यही बात की थी। सरला भट्ट के केस को लेके तब भी बात की है। तो जहाँ तक इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, ये कोई गलत काम नहीं है, देर आयद है, देर आयद दुरुस्त आयद काम है। लेकिन जो जस्टिस करने की बात है वो एक बड़े दायरे में होगी। ये छोटे दायरे में इसमें जस्टिस की प्रक्रिया को वो नहीं ला सकते। लेकिन उम्मीद जगी है कश्मीरी पंडितों को? देखिए, हम इसको निरंतरता के साथ देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि भारत सरकार या राजनीतिक तंत्र ने ऐसी एक्शन को सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए किया, एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ करना है उसके लिए अभी तक नहीं किया। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आशा जगी है। ये होता है ज़रूर कि ऐसी कोई बात आती है तो वो फिर जख्म फिर कुरेदा जाता है, फिर वो पीड़ा का एहसास होता है, और फिर कभी लगता है कि शायद हमारी अपनी सरकार हमको अपना जान के हमारे साथ आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शायद शुरू कर रही है। यानी जब तक ग्राउंड पे या जब नतीजा किसी चीज का ना निकले, या जो विक्टिम्स हैं उन्हें पूरी तरह से जो है वो कह सकते हैं कि जो सेटिस्फाई वो ना हो, क्योंकि जब तक किसी दोषियों को सजा ना हो तब तक अभी आपको लगता है कि अभी अधूरा ही रह जाएगा? अधूरा ही रहता है। देखिए ना, वहाँ पे एक अभियान के तहत ये किलिंग्स क्रिमिनल किलिंग्स नहीं है, ये अभियान के तहत एक किलिंग्स है कि एक पूरे समाज को खत्म करना है।
जब तक उस दायरे में इसको नहीं देखेंगे तो नॉर्मल क्राइम के रूप में ट्रीट करेंगे तो वो जस्टिस नहीं दे पाएंगे। सर, आप लेटर्स की अगर हम बात करें, इससे पहले भी निकला था, अब दोबारा यूएलसी की तरफ से टारगेट किलिंग की बात की गई है कश्मीरी पंडितों की जो एम्प्लॉइज हैं, खासकर पीएम पैकेज के वहाँ पे उनको। हालांकि उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद अब जो दोबारा लेटर जारी किया गया उसमें भी उमर ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों? लेकिन आपको लगता है कि क्या वजह क्या है बार बार इस तरीके की क्या मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं वो चले जाएं, या फिर जो रिहैबिलिटेशन को लेकर बातचीत हो रही है उसको जो है वो कहीं ना कहीं दबाने की या कम करने की कोशिश की जा रही है? जो अलगाववादी आतंकवादी तंत्र है वो कश्मीर घाटी, जो कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हिंदुओं का घर है, वहाँ पे वापस जाने की प्रक्रिया को कश्मीर घाटी का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो कंसिस्टेंटली 90 से कश्मीरी हिंदू को भारत के एक एजेंट के रूप में मानते थे। वो 90 में भी जब हत्याएं हुई तो बहुत बार वो वक्त भी देते थे ये मुखबिर थे, ये भारत के राज्य का एक एजेंटी का काम करते थे। तीसरी बात है कि जो उनकी आइडियोलॉजिकल वैचारिक प्रतिबद्धता है कि भाई कश्मीर एक मुस्लिम एरिया है और ये एक्सक्लूसिवली एक मुस्लिम डोमेन है, इसको हमको प्रिजर्व करना है। तो ऐसी आतंकी घटनाएं करना जिसके कारण ये मैसेज जाए, या ऐसा प्रोपेगेंडा करना जिसके कारण ये मैसेज करना चाहिए, ये अलगाववादी आतंकवादी तंत्र का एक अभिन्न अंग रहा है। अब इस वक्त जो ये हो रहा है, जो रिपीटेडली लेटर्स निकल रही हैं, हालांकि टारगेट वो कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, ये वो पहले तो लार्जर लेवल पे देश को बोल रहे हैं कि उनका आना यहाँ पे वेलकम नहीं है। दूसरी बात, वो जो लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई आपके बारे में हमारे को सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी है, और हम जब भी कुछ कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है, इसलिए आपका टोटल डिपेंडेंस हमारी कंसेंट पे है, हमारी कंसेंट के बगैर आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। ये दूसरी बात कह रहे हैं। तीसरी बात, क्योंकि हाल ही में डेमोग्राफिक चेंज को लेके जो कमेटी आई थी तो उनको भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हो इसमें हम लाग लपेट के बगैर यहाँ पे जो हिंदुओं के खिलाफ अभियान कर रहे हैं वो चला रहे हैं। आप हमको बताओ कि क्या आपके पास हिम्मत है कि आप इसको ऐसे मान लो? अभी जो कमेटी आई उनको तो पहला तो इसी बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि हम जब काम कर रहे थे, हम जब वहां पे आए थे तो वहां पे तो लेटर निकलना शुरू हो गया, और इस बात की उद्घोषणा करके अपने काम को शुरू करना चाहिए था, ताकि उससे जो ये सारा तंत्र है डेमोग्राफिक चेंज का, जिनोसाइडल तंत्र है, इस सारे तंत्र को एक मैसेज मिलती कि भाई एक बड़े पैमाने पे जो देश की शक्ति अब मोबिलाइज हो रही है इसका निराकरण करने के लिए। तो जो ये हो रहा है उनके साथ, देखिए हम पहले से कहते आ रहे हैं, कितनी बार आपको भी कहा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे लोगों को, जो हिंदुओं को वहाँ पे उनके डेस्टिट्यूशन को, उनकी गरीबी को इस्तेमाल करके वहाँ पे बिठाया गया, जिस तरीके के जॉब्स क्रिएट किए गए, नॉन ट्रांसफरेबल नॉन पेंशनेबल जॉब क्रिएट किए, वो एक तरीके से एक मुस्लिम सांप्रदायिक तंत्र में एक यरगमाल के रूप में हिंदुओं को रखना, ताकि भारत सरकार ये उद्घोषणा करे कि वहाँ पे सेकुलरिज्म चल रहा है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि भारत सरकार के पास ये सक्षमता है, यहाँ के सिक्योरिटी तंत्र के पास सक्षमता है कि वो जिस तरीके का आतंकवाद है उसमें सिविलियन को वो प्रोटेक्शन दे सके। माहौल नहीं है, आपको लगता है माहौल भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। दुनिया में आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, जिस तरीके का आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एक एक सिविलियन को प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती है। तो आपने देखा कि बड़ी अहम बातें इन्होंने की हैं। पहले बात कर लेते हैं जो किलिंग, जो उस समय हुई, हत्याएं हुई, उनके जो दोबारा मामले खोले जा रहे हैं जांच के लिए। उन्होंने कहा कि वो उसका स्वागत तो ठीक है, लेकिन ये तभी सही तरीके से रहेगा, या फिर इसका जो कह सकते हैं कि अगर जब तक ना इससे कोई नतीजे निकले, ग्राउंड पे कोई वर्क न हो, सबसे बड़ी बात है इसको जीनोसाइड के रूप में जो है इसकी जांच ना की जाए, तब तक कहीं ना कहीं ये मामले जो है वो अधूरे ही रहेंगे। लेकिन जहां तक टारगेट किलिंग की बात है, या फिर जो वहां पर कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज रह रहे हैं, उन्हें जो लेटर वहां पर दोबारा से थ्रेट लेटर जारी की जा रही है, उन्होंने कहा कि वहां पर अभी फिलहाल ऐसा माहौल भी नहीं है और इतनी ताकत भी नहीं कि हर एक को सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए। कैमरामैन नवीन सोरेन के साथ ऋचा चंदन, जम्मू तक न्यूज़।